यूक्रेन और रूस के युद्ध का आज 26वां दिन रूसी सेना ने कीव पर किया हवाई हमला। मारियोपोल के 8 स्कूल में फिर हुआ हमला। स्कूल में शरण लिए हुए थे 400 से ज्यादा लोग। 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। मारियोपोल में रूसी टैंकों की काल बनी यूक्रेन की BTR-4 तोप रूस के T-72 B3 टैंकों को किया ध्वस्त। मारियोपोल में भारी बमबारी जारी, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट हुए लोग। कीव में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक, धमाके की आवाज से दहला शहर। सामने आए हमले की तस्वीरें। कीव पर रात में बरसे रूस के रॉकेट स्ट्राइक से हुआ बड़ा धमाका। ध्वस्त हुआ यूक्रेन सेना का ठिकाना। कीव में एक शॉपिंग सेंटर में रूसी सेना की बमबारी। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में लगी आग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कीव में रूसी सेना ने रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। पूरी तरह से तहस नहस हुई इमारत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कीव में नजर आया तबाही का मंजर। टूटी गाड़ियां, इमारतों से उठता काला धुआं और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आया। कीव के रेट्रोविले मॉल पर रूस ने दागी मिसाइल। सामने आया हमले का वीडियो। इरपिन में रूसी आर्मी का रॉकेट अटैक। हमले में तबाह हुई इमारत, बिल्डिंग से उठा धुएं का गुबार। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक पर किया कब्जा। हथियारों से भरी गाड़ी पर भी किया कब्जा। खार्किव में यूक्रेनी सेना के रूस के टैंक को बनाया निशाना। हाईवे पर जा रहे काफिले पर अचानक हमला किया। रॉकेट से उड़ाए रूसी टैंक। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक ट्रक को उड़ाया। ट्रक के जरिए कीव में रूसी सैनिकों के लिए भेजी जा रही थी दवाइयां और सामान। यूक्रेन के दोनेत्स्क में भारी तबाही। रूस के एक चैनल ने वीडियो जारी कर दावा किया। वीडियो में तबाह एक किंडरगार्टन दिखा। चैनल का दावा, गोलीबारी में 2 लोगों की गई जान। कीव में रूस के हमले में तबाह 10 मंजिला इमारत के बाहर पहुंचे कीव के मेयर। कहा, यूक्रेनी लोग डरते नहीं हैं। इमारत पर अटैक से घायल हुए थे 5 लोग। रूस ने यूक्रेन के डोनबास पर कब्जे का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, पिछले 24 घंटे में 12 किलोमीटर आगे बढ़ी रशियन सेना। यूक्रेन की 4 हफ्तों से युद्ध जारी। कीव की अहम जगहों पर तैनात यूक्रेनी सैनिक। कहा, यूक्रेन की होगी जीत। स्लोवाकिया पहुंचा S-300 मिसाइल सिस्टम। नाटो ने रूस की धमकी के बाद तैनात किए 2100 जवान। जर्मनी और नीदरलैंड भी भेजेंगे सैनिक। खेरसॉन में रूस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। रूसी सेना के खिलाफ नारेबाजी को होम के लगाए नारे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया मानव रहित विमान का वीडियो। कहा, इसी विमान से रूसी सेना यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को दबा कर रही है। यूक्रेन की सेना का दावा, 20 मार्च को डोनबास में 170 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सैनिकों ने रविवार को दोनेत्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट में की कार्रवाई। 12 रशियन टैंकों समेत एक Su-34 जेट और एक हेलीकॉप्टर को नष्ट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन से बातचीत को तैयार, लेकिन बात नहीं बनी तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इजराइल से अपील। कहा, रशिया के खिलाफ लगाए सख्त प्रतिबंध, साथ ही यूक्रेन को दे हथियार। ज़ेलेंस्की ने इजराइल के सांसदों को किया संबोधित। कहा, 80 साल पहले यूक्रेन ने यहूदियों को बचाने का चुना था विकल्प। अब इजराइल तटस्थता छोड़ यूक्रेन का साथ दे। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने रशिया पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप। कहा, पहले ऐसी क्रूरता दूसरे विश्व युद्ध में दिखी थी। रूस ने आम यूक्रेनी लोगों को बनाया निशाना। शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन संकट को लेकर होगी चर्चा। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। भीषण युद्ध के बीच तुर्की का बड़ा दावा। समझौते के करीब रूस और यूक्रेन। अहम मुद्दों को लेकर बातचीत जारी। चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन और रूस से सीजफायर की अपील की, लेकिन रूस की आलोचना से बचते दिखे वांग ही। रशिया यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता के लिए राजी। स्विट्जरलैंड स्विस राष्ट्रपति ने जल्द युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिलर ऑफिस का बयान। कहा, यूक्रेन में अब तक कम से कम 902 नागरिक मारे गए, 1459 लोग घायल। 6 यूरोपीय देशों ने रूस के युद्ध अपराधों की जांच शुरू की। यूक्रेन दे रहा है सूचनाएं और सबूत। लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में यूक्रेन के समर्थन में 12 बार बजाई गई घंटियां। ब्रिटेन की चर्च में भी बजाई गई घंटियां। रोमानिया की चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए यूक्रेनी लोग। यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की गई। यूक्रेनी महिलाओं ने बर्लिन की चर्च में की प्रार्थना। यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए इकट्ठा किया डोनेशन। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से युद्ध रुकवाने की अपील की। वॉर जेल में बमबारी के दौरान घायल हुए एक सिविलियन के परिवार से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। अस्पताल में भर्ती है घायल शख्स। कीव में नौसैनिक की अंतिम विदाई में शामिल हुए परिजन और यूक्रेनी सैनिक। कीव में जारी रशियन हमले में गंवाई जान। यूक्रेन के खेरसॉन में लोगों का प्रदर्शन। रशियन आर्मी की 2 गाड़ियों को घेर कर गो होम के नारे लगाए। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर क्रॉसिंग पर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। रशिया से यूक्रेन से जंग खत्म करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती हम लड़ते रहेंगे। यूक्रेन से अभी तक 1 करोड़ लोगों ने किया पलायन। 1/4 आबादी के घर
को छोड़ा गया। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने दी जानकारी। रशिया ने यूक्रेन से मारियोपोल को सरेंडर करने को कहा। यूक्रेन ने मांग ठुकराई। पोलैंड में यूक्रेन शरणार्थियों को मिल रही है पनाह। शरणार्थियों को दिए जा रहे हैं वर्क परमिट। बच्चों की शिक्षा का भी किया जा रहा है इंतजाम। जर्मनी एयरपोर्ट में बनाया गया खास सेंटर। यूक्रेन से आए लोगों के लिए तैयार की गई अस्थायी घर। यूक्रेन के ब्रॉबिक से ब्रॉबरी पहुंचे सैकड़ों लोग, जान बचाने के लिए घर छोड़ा। 20 बस और 250 कारों के काफिले से निकाले गए लोग, करीब 1600 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन में मारे गए एमबीबीएस छात्र नवीन शेखरप्पा का पार्थिव देह पहुंचा बेंगलुरु। सिंह बसवराबो में नीतीश श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।